हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीटा न्यूज़। आज हम सब कुछ इम्पोर्टेंट स्टॉक के बारे में देखेंगे। इसकी कुछ न्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, पहला यह है क्वेस्ट फ्लो कंट्रोल्स लिमिटेड। इसका सेक्टर क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। जो ये भी इंडियन कंपनी है ना, इसने अभी अमेरिकन कंपनी के साथ टाई अप किया है, जिसने उसके 45% हिस्सा खरीदने की बात की है। ठीक है, जो इसने 46% हिस्सेदारी खरीदी, उसके लिए इसको लगभग 6 लाख अमेरिकी डॉलर लगे हैं, लगभग 5 करोड़ इंडियन रुपीज। ये डील चल रही थी ना, ये 5 नवंबर से 7 नवंबर तक की ये डील चली है, जिसमें 7 नवंबर को ये कंफर्म कर दिया कि हाँ, मतलब 45% हिस्सेदारी इसकी ले रहे हैं। किसकी ले रहे हैं? क्विस्ट फ्लो कंट्रोल एलसीसी। ये अमेरिकन कंपनी है, और ये क्विस्ट फ्लो कंट्रोल लिमिटेड ये भी इंडियन कंपनी है। इसका पहले नेम था मसून वैल्यू इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसने अभी कंट्री में उसने नाम चेंज कर लिया है। ठीक है, अब जब ये बिजनेस अपना इसके साथ टाइप कर लिया है, तो अपना ये बिजनेस नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका की बाजारों में सीधे पहुंच हो जाएगी ना, तो वहां से अपना अपना बिजनेस एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, अभी जो ये कंपनी है, इसका अभी अ, इसको लीड कौन कर रहा है? जो रिचर्ड कोलमैन लीड कर रहे हैं। इनको भी 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अब ये साझेदारी हुई है, जिससे इसमें भारत और अमेरिका का सहयोग भी बढ़ेगा। ठीक है, ये किस सेक्टर में काम करती है? इसका बेसिकली ये वाटर का है, माइनिंग का है, ऑयल एंड गैस एंड मशीनरी सेक्टर में। ठीक है, इसको मजबूती भी मिलेगी जब इसी सेक्टर में काम करती है ना। कंपनी डिफेंस, पावर, स्टील एंड वेस्ट वाटर सेक्टर के लिए ना वॉल बनाती है, परफॉर्मेंस वॉल, ये है ना, एक्वेटर, ये ना कंट्रोल सिस्टम, ये सब बनाती है। अभी इसके पास ना 100 CR ना अधिक इसके पास ऑर्डर बुक है, और 100 करोड़ से अधिक इसके पास ऑर्डर पड़े हुए हैं। ठीक है, इसकी मार्केट कैपिटल कितनी है? 300 करोड़ है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। यह है ग्रेनुअल इंडिया लिमिटेड। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है ना, ये बेसिकली दवाइयाँ बनाती है। ये अपने इंडिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। ठीक है, अभी इसके हाल ही में रिजल्ट आए हुए हैं ना, तो इसने अपनी अच्छी ग्रोथ दिखाई हुई है। वही है इसमें कि कंपनी का नेट प्रॉफिट 35% से बढ़कर 131 करोड़ हो गया है, जो लास्ट ईयर कितना था? 97 करोड़ था। इसका रेवेन्यू भी बढ़ गया है, 34% से 1297 करोड़ पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष कितना था? 966 करोड़ ही था। ठीक है, कंपनी का EBITDA भी बढ़ गया है, 37% से बढ़ा। पहले कितना था? 203 करोड़ था, अब कितना हो गया है? 278 करोड़। तो मतलब ओवरऑल इस स्टॉक की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। ठीक है, अब पिछले 3 महीनों में देखो, इसने 20% रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 6 महीने में 8% रिटर्न ही रहा है इसका। ठीक है, और कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है? ये रही 13,772। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये अपनी इंडिया में हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, कौन सा है? मरीन इलेक्ट्रिकल इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी इसका ये कंपनी बेसिकली 3 सेक्टरों में करती है। डेटा सेंटर हो गया, और ये शिपयार्ड में हो गया। ठीक है, और ये एनर्जी में हो गया, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पावर मैनेजमेंट एनर्जी। ठीक है, हाँ, तो वही है ना। अभी इसको एक ऑर्डर मिला है, अच्छा खासा ऑर्डर मिला है, 175 करोड़ का ऑर्डर मिला है इसको। अब तुम जानते हो, ऑर्डर मिलता है तो कोई स्टॉक ऊपर ही भागता है, तो देख लेना अपने अकॉर्डिंग कैसा होता है, क्या होता है। ठीक है, 175 करोड़ का ऑर्डर मिला है। अब ठीक है, जैसे ऑर्डर इसको मिला, आज इसने डे हाई पे इतना लगा दिया था। ठीक है, डे हाई पे मतलब इंट्राडे में हाई 7% उछल गया था ऊपर। इसको 3 कंपनियों से ऑर्डर मिले हैं। कौन से? सीमेंस लिमिटेड इससे मिला है, और हिंदुस्तान शिपयार्ड से मिला है, और इक्विनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से मिला है। ठीक है, अब ये तो डेटा दो तो डेटा सेंटर के लिए मिले हैं। ठीक है, अभी देखते हैं, आगे देखते हैं किसमें है। ठीक है,
सीमेंस के साथ डील के तहत जियो डेटा सेंटर प्रोजेक्ट के लिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन की सप्लाई करेगा। इसमें जो डेटा सेंटर लगेगा ना, उसमें पावर सप्लाई का काम ये करेगी। ठीक है, मरीन इलेक्ट्रिकल। हाँ, कितना टाइम लगेगा? 12 महीने का इसने बोला कि टाइम लगाएगा। ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड में इसमें 11,200 टन वेल्स पर इलेक्ट्रिकल्स इंस्टॉलेशन का काम चलेगा। ठीक है, इसमें कितना? 3 साल 36 महीने लगेंगे मतलब। इक्विनिक्स इंडिया के प्रोजेक्ट में MB 3.2 डेटा सेंटर है, जिसके लिए कंपनी सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशन करेगी। ठीक, कितना टाइम लगेगा? 4 महीने का कम टाइम लगेगा। जब भी किसी स्टॉक का मतलब ऑर्डर मिलता है, ऑर्डर मिलेगा तो और स्टॉक की परफॉर्मेंस अच्छी जाएगी, क्योंकि पता है कंपनी उसी को ही ऑर्डर मिलता है या देती है कंपनी किसी को जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे, जिसके पास हर मैन पावर भी, उसके इक्विपमेंट और इसकी कंपनी की मतलब क्या कैसी ग्रोथ है, वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, उसी के बेसिस पे मिलता है। ठीक है, ठीक है। इसमें देखो अब कंपनी की ऑर्डर बुक देखो पहले, कितनी ज़्यादा हाई हो गई है, कितना 966 करोड़ की हो गई है ऑर्डर बुक वैल्यू। ठीक है, अब हाँ, इसमें क्या है? FI, इसमें FI अभी 0.08% से बढ़ के ना अब 0.18% हो गए हैं। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर भी इसमें बढ़े हैं ना। अब ऑर्डर मिला, अब जैसे जैसे पता चलेगा तो लोग देखेंगे इसका क्या है, तो उसी हिसाब से एंट्री एग्जिट करेंगे। अब NTPC के बारे में बात कर लेते हैं। एनर्जी सेक्टर की ना बड़ी अच्छी कंपनी है। तो ये भी क्या करती थी, अभी जैसे विंड में अभी मतलब अलग सेक्टर में काम करती थी, अब इसने एक नया सेक्टर स्टार्ट किया, इसमें अपना कदम बढ़ा रही है। इसमें कोल गैसिफिकेशन। आप पूछो कि कोल गैसिफिकेशन क्या होता है? कोल गैसिफिकेशन, कोयला है ना, कोयला से एनर्जी बनाते हो, मतलब कोयला जला के एनर्जी बनाते हो। अब ना कोयले से पहले गैस बनाएंगे, उसके बाद अब जब कोयले से गैस बनाएगा ना, पोल्यूशन कम होगा, इसीलिए इस प्रोजेक्ट में घुस रहे हैं। इससे गवर्नमेंट ने भी बोला है कि इंडिया को ना कार्बन फ्री करना है, उसके क्षेत्र में देखना तो एक बहुत अच्छा कदम है। तो वही इसमें ना कोयले से ठीक है, गैसिफिकेशन में एंट्री कर रही है NTPC। जब बिजली, हाँ वही मैं आपसे बता रहा हूँ, बिजली नहीं बल्कि गैस एंड केमिकल एंड फ्यूल सेक्टर में कदम रखेगी। ठीक है, अब ये 2026 में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं कि मतलब 2026 के स्टार्टिंग में ही इसमें काम स्टार्ट कर देंगे। अब इनका टारगेट है कि 4 साल इस प्रोजेक्ट के लिए लगेंगे। ठीक है, अब इनका लक्ष्य है कि 5 से 10 मिलियन टन गैस का उत्पादन करने का। ठीक है, अभी आपको पता है, मैंने बताया ना अभी, है ना, कोयला, गैस, सोलर, हाइड्रो एंड विंड एनर्जी में काम करती थी। अब ये इसमें कोल गैसिफिकेशन में भी घुस गई है ना, तो इस सेक्टर में भी अब काम करेगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। इनकेस कुछ पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, जय हिंद।